तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से होता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें चार्ज का मूवमेंट होता है। लेकिन जब तक हमको चार्ज ही नहीं पता होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जान पाएंगे। चार्ज क्या चीज होता है, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल से बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स बनता है किससे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब बनता है किससे? एटम से। और एटम बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इस तरह से जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी वो एटम से बनेगा और एटम होगा तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा तो वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? ये डिफरेंट ऑर्बिट या डिफरेंट सेल में उसके अराउंड ये रिवॉल्व करता रहता है। इसमें रूल्स होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट होता है या शेल होता है उसको के शेल कहा जाता है। के के बाद आता है एल सेल, ये एल सेल है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 2n² का। तो फर्स्ट सेल में यहाँ पर n, फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 into 1² यानी 2 into 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2, यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरीके से सेकंड सेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू इसमें 2 रखा जाता है यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर, तो 2 into 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 2 जा 8, यानी इसमें जो है मैक्सिमम जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर किसी एटम में उससे कम इलेक्ट्रॉन भी है तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे ये, तो इसको न्यूक्लियस नाम दिया, जो भी एटम का सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड, और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसे जैसे क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन पे होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होता है? दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। एक प्लस का चार्ज हो, एक माइनस का चार्ज हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ही पास होता है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ज्यादा होता है। यानी कि जो फर्स्ट सेल के साथ इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड होगा, यानी बंधा होगा, इसके पास ज्यादा फोर्स लगेगा। थोड़ा सेकंड वाला गया, डिस्टेंस बढ़ गया, कम फोर्स लगेगा। इसी तरह से थर्ड वाले में और फोर्स कम हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर का इलेक्ट्रॉन होगा वैसे वैसे क्या होता है? उस पे लेस अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जिस वजह से अगर हम किसी सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि जो ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, केमिस्ट्री पढ़े होगे तो उसमें ये पढ़ा होगा, उसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है, यानी कि उसके कम फोर्स के द्वारा वो बंधे होते हैं आपस में। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि चार्ज के बाद ही ना हम इलेक्ट्रिसिटी जान पाएंगे। तो ये जो है चार्ज क्या होता है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये इस सब्सटेंस से जब आपस में रब किया जाता है, दो कोई भी सब्सटेंस ले लिया, एक A दूसरा B ले लिया, दो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, इनको जब आपस में रब किया गया तो या तो A से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके B में, या B से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके A में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण क्या होता है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण एक बॉडी
मतलब दोनों जो बॉडीज होते हैं आपस में चार्ज्ड हो जाते हैं। तो चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज्ड, चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब कि वो जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। जिस बॉडी से यानी जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ही या कमी को ही पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जबकि दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके यहाँ चला गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चला आया, बहुत सारा हो गया, तो एफिशिएंसी हो गई, यानी अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे निगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज, और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? निगेटिव चार्ज कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। चार्ज दो तरह का होता है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ग्लास रॉड जो होता है, ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ से उसको रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके और सिल्क रॉड में चले जाते हैं। When glass rod is rubbed with the silk, some electrons from the glass rod transfer to the silk. Therefore, glass rod becomes positively charged because it has the deficiency of electrons, while the silk has efficiency of electrons, and due to this it becomes negatively charged. तो चार्ज दो तरह से होता है, दो तरह का या टू टाइप्स के होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट्स। नॉर्मल स्टेट्स का मतलब ये होता है, जितने भी एटम के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो ये पढ़ा होगा कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। रीजन इसका क्या है? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एनी एटम। यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव का होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव का चार्ज होता है। दोनों पर चार्ज की जो वैल्यू होती है इक्वल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 पॉइंट, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर केवल लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सी का मतलब यहाँ पर कूलम है, जबकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, जबकि एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी दोनों ही केसेस में इन पे चार्जेस इक्वल होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल होता है, कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है। अंतर क्या है? एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव है। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होने के कारण क्या होता है, ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से उसके नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसी को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। कमी, चार्ज की कमी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट from its normal state is called positive charge, while the efficiency of electrons from its normal state is called
नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल में मैंने बताया व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क देन some electrons from the glass rod transferred to the silk cloth, and since glass rod loses the electrons, therefore it has the deficiency of electron, so it is called positive charge. While the silk gains the electrons, therefore it has the efficiency of electron, and so it is called negatively charged. So charge are two types, positive charge and negative charge. चार्ज क्या हुआ हो गया, चार्ज किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी हो गया, जैसे अब हमने बताया कि अब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज पढ़ लिया, अब इसमें से एक प्लस और एक माइनस दोनों को जब हम पास में लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक बार हमने दो ग्लास रॉड लिया और दो सिल्क के कपड़े लिए, तो एक बार हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर हमने ग्लास रॉड ए लिया, यहाँ सिल्क का कपड़ा बी ले लिया, फिर दूसरी बार यहाँ पे हमने एक दूसरा ग्लास रॉड लिया सी और यहाँ सिल्क का कपड़ा डी लिया, इनको आपस में रब किया ए और बी को, तो ए तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी नेगेटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पर भी ये पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क जो है, सिल्क रॉड जो है वो निगेटिवली चार्ज, ये सिल्क जो है निगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन ये प्लस और ये माइनस तो हो ही गया, उसके बाद क्या करना है, अब अगर हम ये ग्लास रॉड ए और ग्लास रॉड सी इन दोनों को जब एक साथ लाएंगे, ए और सी को दोनों पर प्लस प्लस का चार्जेस है, तो ये प्लस प्लस चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। लेकिन अगर एक का हमने इसमें से ले लिया ग्लास रॉड, दूसरे का सिल्क रॉड ले लिया, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों लगता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है। अगर सेम चार्जेस है यानी दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस है और अपोजिट चार्जेस है, उस केसेस में जो फोर्स लगेगा, द फोर्स बिटवीन these types of two bodies will be attractive force। ठीक है, तो ये जब दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स की बात करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो है मेन मकसद अभी यहाँ ये जानना है कि चार्ज क्या है। तो चार्ज के लिए हम यही बात बताने जा रहे हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और एनी सब्सटेंस और एनी बॉडी ड्यू टू विच व्हेन they come together feel or experience attractive or repulsive force। चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें दो बॉडी को आपस में, मतलब उसको रब करने के बाद जब आपस में हम लोग एक साथ लाते हैं तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अब यहाँ पर दो मैग्नेट की बात नहीं हो रही है, दो मैग्नेट को छोड़ के, क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। हमने कहा दो ऑब्जेक्ट का ऐसा, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे, रब करने से एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाता है। उस केसेस में एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी और एक में डेफिशिएंसी होती है, तो इनके बीच में जो फोर्सेज लगेगा वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तभी। और एक दूसरा भी एग्जांपल दिया जाता है। दूसरा भी प्रॉपर्टी ये है, जैसे अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन अभी नहीं पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नहीं पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के आसपास का वह एरिया जिसमें अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक नीडल लेकर के जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहा जाता है, कोई चार्ज है, पहले से यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल के पास में अगर हम कोई भी दूसरा चार्ज लेकर के जाएंगे, कोई भी स्मॉल चार्ज लेकर के जाएंगे, इस चार्ज के चलते इस चार्ज पे क्या होगा,
या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अगर ये प्लस का चार्जेस है और इसको हम ले गए, मतलब इस चार्ज की अराउंड यानी इसके चारों ओर का वह एरिया, the area or the region around any charge in which another charge feels or another charge experiences force of attraction or force of repulsion is called electric field। तो दूसरा डिफिनेशन ये भी दिया जाता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इन विच दे कॉजेस या इट कॉजेस force of attraction or force of repulsion in the electric field or the magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज लेकर के जाए तो उस चार्ज पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे मैंने बताया, यहाँ पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक दूसरा हम स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q0 लेके जा रहे हैं, तो इस चार्ज के चारों ओर कुछ एरिया होगा कि कितने दूर तक हम ले जाएंगे तो इस पर फोर्स लगने लगेगा। तो उस एरिया को, उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेट हम लोग रखते हैं, मैग्नेट घर पे मैग्नेट कोई रखा होगा, वो बार मैग्नेट हो चाहे कुछ भी, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। तो इस मैग्नेट के चारों ओर भी कुछ एक डेफिनेट रीजन होता है, जैसे कंपास होता है ना, कंपास को ले जाएंगे तो उस कंपास में जो उसमें निडल होता है वो डिफ्लेक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि इस मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन जिसमें मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी क्या चीज को ले जाएंगे, किसी मैटर को ले जाएं और वहां वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या है या वो बॉडी में क्या है, चार्ज। तो चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी विच कॉजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं। और दूसरा, मैंने दो बॉडीज को जब आपस में रख किया उसके बेसिस पर ये बताया कि चार्ज क्या होता है, द डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस बना होगा किससे, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स बनता है एटम से, और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम में। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। और वही जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उसके आउटर सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, आउटर मोस्ट सेल वाला, वो न्यूक्लियस से दूर होने के कारण वीक फोर्सेस से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस सेल से निकल करके और उस सब्सटेंस में ही फ्रीली मूव करने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो होते हैं वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। सेमीकंडक्टर से कहता है उसमें कंडक्टर से कम होता है। और एक होता है इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक है, ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी यानी। और इस तरह से उसमें क्या होता है, हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना के बराबर होते हैं। कैसे, क्योंकि वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल कंपैक्ट या टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। और हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज उसी को कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो। ठीक है, तो किसी बॉडी में चार्ज का होना ना होना डिपेंड करता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट था। चार्ज हम लोगों ने पढ़ा दो तरह का होता है। चार्ज हमने बता दिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर का, जो क्या करता है, विच कॉजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक डिफिनेशन ये पढ़ा। दूसरा डिफिनेशन पढ़ा कि चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी which is obtained or which is happens due to the rubbing of two different substances
due to the transfer of electrons, one substance becomes positively charged while the other becomes negatively charged. The substance which loses the electrons has the deficiency of electrons and it is called positive charge, while the substance which gains the electrons या who gains the electrons becomes कहते हैं उसको एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड निगेटिवली चार्ज। यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं तो रब करने से एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, लूज कर देता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जबकि दूसरा सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं यानी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, उसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है क्या चीज, जो इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज का मूवमेंट हमारा पॉजिटिव चार्ज का भी मूवमेंट हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और मूवमेंट ऑफ चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होता है। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन को हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहां से मेन जो है हम लोगों की पढ़ाई और फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक चीज और भी इसमें क्लियर कर दूं कि जो हम चार्ज का कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि एक सब्सटेंस जितना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, जैसे यहाँ पे दो बॉडीज लिया था, दो अलग अलग बॉडी लिया था, तो एक ये जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा। यानी इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो हम प्लस का 2 चार्ज इस पे लिखेंगे, जबकि इस पे प्लस का 2 नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। एक चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस पे 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उतना ये ट्रांसफर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उतना हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 3 लिख लेंगे। ये सब क्या आ जाएंगे हमारे, ये चार्ज है, क्या है, चार्ज। इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा Ne। चार्ज को हम लोग फिजिक्स में कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से Q इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला Ne बन जाएगा। हमने जहां पे n क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहां से तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा, +1 लगाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो प्लस का यहाँ 2 लगाएंगे, यानी इतना चार्ज होगा। 3 जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो Ne इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहां पर Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne दोनों लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पे जिससे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पे तो प्लस का होगा, प्लस का Ne, लेकिन जिस पर जाएगा वहां पे माइनस का Ne होगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne एक हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे और इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि हम लोग चार्ज का सबसे छोटा पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता 0.32 या 1/2 इलेक्ट्रॉन्स या 5/2 इलेक्ट्रॉन्स, इतना ट्रांसफर नहीं होगा। हम लोग मानते हैं कि जो चार्ज का सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ओनली इन द इंटीग्रल फॉर्म। यानी जैसे E और 2E के बीच में E है और एक दूसरा हम मान लेते हैं 2E, तो उनके बीच का फ्रैक्शन का कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, डेसिमल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये जो होता है
क्या बताया मैंने, चार्ज इज द, एन क्या होता है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 हम लोग काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं ना, और ये इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, साथ में जीरो को भी इंटीजर कहा जाता है। तो जीरो तो तब होगा जब चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, यहां पर ई के साथ जो प्लस माइनस एन लिखा है ये इंटीजर है, यानी चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ई। ठीक है, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जो इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 1e 2e 3e 4e 5e, इस तरह से। तो चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस ME, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहलाता है, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में हर बार आता है। पिछले 2 साल में जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड में भी Q इक्वल टू NE से रिलेटेड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स 1 मार्क्स का पूछा गया है, इसलिए इस फॉर्मूला को सभी लोग याद रखेंगे, Q इक्वल टू NE। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट जो होता है 1 सेकेंड में, मान लेते हैं ये 5 सेकेंड्स में अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, 5 सेकेंड्स में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा, 10/5 इतना कूलम पर सेकेंड, यानी कि ये डिवाइड करने पे आ जाएगा 2 कूलम पर सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी 1 सेकेंड का मतलब हो गया, इसको हम यूनिट टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द यूनिट टाइम बोल सकते हो या इन 1 सेकेंड बोल सकते हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सुनाई दे रहा है, फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन, दी रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर देना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टिंग मटेरियल is called electric current। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल टू हो जाता है Q/T, जहां पर Q को चार्ज कहते हैं और T जो होता है हमारा टाइम होता है, तो I इक्वल टू Q/T, ये फॉर्मूला होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू Q/T, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है करंट की, चूंकि यहाँ चार्ज है, चार्ज का यूनिट मैंने कूलॉम बताया था, कूलॉम, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलॉम, COULOMB, कूलॉम, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवल C लिखते हैं। और टाइम की यूनिट होती है, टाइम की यूनिट, ये तो चार्ज की यूनिट होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है, सेकेंड। इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर यूनिट ऑफ करंट जो हो जाएगा C/s लिखेंगे, यानी C/s का मतलब C पर सेकेंड, यानी कूलॉम पर सेकेंड। और ये जो 1 कूलॉम पर सेकेंड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। फुल नेम लिख लेता हूं एम्पियर, तो फिर स्मॉल a लिखा जाएगा,
एम्पियर या शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए। तो इस तरह से यूनिट ऑफ करंट जो होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट वो होता है एम्पियर। एम्पियर जब पूरा लिखेंगे फुल में तो एम्पियर, और शॉर्ट में लिखेंगे तो यहां पर लिख दिया जाएगा ए, कैपिटल ए। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझने के लिए क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को लेते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये मानते हैं कि जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। जैसे यहां पर एक कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया, कोई कंडक्टर ले लिया, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर की ओर मूव कर रहे हैं, सब इधर मूव कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये राइट साइड में मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की ओर है, तो करंट जस्ट इसके अपोजिट यानी ऐसे फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसके ऊपर ई के ऊपर माइनस भी लगा दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब याद रखना है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स की वजह से ही होता है। एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक बात याद रखना है, नोट करके, क्या बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो करंट की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के मूवमेंट के यानी कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के सेम डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था तो करंट इसका अपोजिट। लेकिन अगर यही चीज अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ पर कोई प्रोटॉन होता, पॉजिटिव चार्ज होता यहाँ पे, और ये चार्ज इधर मूव कर रहा होता, तो इधर करंट भी हमारा किधर जाता, करंट भी इसी डायरेक्शन में इधर ही फ्लो करती। ठीक है, ये दो बातें हमने बता दी। पहली बात ये बताई कि इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और दूसरी बात ये बता दी कि पॉजिटिव चार्ज के चलने के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। हम लोग जो है आज इतना ही रहने देंगे, क्योंकि आज टॉपिक का शुरुआत कर दिए हैं इलेक्ट्रिक करंट तक। इसमें हम लोग दो ही फॉर्मूला जाने, एक तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या जाना, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाना Q इक्वल टू चार्ज की डिफिनेशन के हिसाब से या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू एनी प्लस माइनस एनी दोनों होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम केवल एनी लिख रहे हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन, I इक्वल टू होता है Q बाई T। इससे अगर हम Q की वैल्यू जब निकालेंगे तो Q इक्वल टू I इंटू T आ जाएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन दोनों को एक साथ अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। यहां भी Q इक्वल टू एनी है, यहां भी Q इक्वल टू IT है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है,
तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एन ई इक्वल टू आई टी लिख लेंगे। इससे एन की वैल्यू आएगा आई टी अपॉन ई। यानी अगर किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, एन क्या है जहां पर, वेयर एन इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आई करंट है, टी टाइम है, सेकंड में लिखा जाएगा, और ई क्या है, ई जो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये याद रखना है और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन